नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा ही है कि भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, या जिसमें आपको फ्यूचर दिखता है किन किन चीज़ों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हो। तो वीडियो में एंड तक बने ही रहना, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, एक्सपोर्ट है, आपके इंडिया से अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट का मतलब क्या, मीनिंग क्या, अगर बेसिक ही नहीं पता तो आपको, अगर इंडिया से कोई कंट्री में कोई गुड्स वगैरह या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो एक्सपोर्ट में इंक्लूडेड होती है। तो वो इंडिया में अच्छा खासा इसका टर्नओवर है, इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं लोग। तो ये चीज़ है। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है। जैसे मैं बात करूँ, मिथ है लोगों में कि भाई अपने चाय और आईटी सेक्टर से ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है। रियलिटी में 190 प्लस कंट्रीज़ में आपका एक्सपोर्ट होता है, और जो एनुअली आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो टोटल 60 लाख करोड़ रुपए का होता है। फॉरेन इनकम अपने को एक्सपोर्ट से ही आती है। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ आपको कि भाई क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आप कहोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पर रियलिटी ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, परंतु अगर इसको कन्वर्ट करके जो रॉ मटेरियल होता है उनको रिफाइंड करके अलग अलग चीज़ों में चेंज करके, तो उसके बाद में हम एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 पे इंडिया सबसे ज़्यादा यही चीज़ एक्सपोर्ट करता है। ये जो कंट्रीज़ है, नीदरलैंड्स है, यूएई, यूएसए, वहाँ पर या क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अच्छा खासा इनकम का हिस्सा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रहा है। अब इसमें ये डायरेक्ट नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हम पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में डीजल, जो आपका एयर टर्बाइन ऑयल है, उस सब चीज़ में कन्वर्ट करने के बाद में, पेट्रोल वगैरह कन्वर्ट करने के बाद में हम दूसरे कंट्रीज़ में क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ये चीज़ है। सेकंड सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर। अगर आपको पता हो, जो फार्मा है या मेडिसिन्स के बारे में बात करूँ मैं, तो दुनिया में जितनी भी दवाई आपकी सर्कुलेट होती है, हर 3 में से 1 दवाई अपने इंडिया से है या मेड इन इंडिया है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर लेबर वगैरह सस्ते है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बन कर के दूसरे कंट्रीज़ में क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट बताया, जेनरिक मेडिसिन है, वैक्सीन है, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें प्रॉफिटेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लो कॉस्ट आती है और हाई ग्लोबल ट्रस्ट है, मतलब दुनिया का बहुत विश्वास है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो एक्सपोर्ट है, जो फार्मा से रिलेटेड है, वो भी अच्छा खासा होता हुआ मिलता है। तीसरी जो बात करते हैं वो है साइन मास्टर, यानी कि जैन एंड ज्वेलरी। जो भी आपके अफ्रीका से डायमंड वगैरह आपके आते हैं इंडिया में क्या किया जाता है, उस पर प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है, जो इसमें अल्ट्रा हाई वैल्यू एडिशन करता है। जैसे मैं बात करूँ कि भाई जो भी रॉ मटेरियल के रूप में आता है, क्योंकि कोई भी हीरा ले लो या कोई भी ऑर्नामेंट ले लो, वो उसी टाइप का नहीं होता। तो उसके बाद में क्या है, उसमें प्रोसेस वगैरह जो करनी होती है वो प्रोसेस की जाती है। उसके बाद में वो यूएसए, हांगकांग, दुबई जैसे जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है या बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनमें क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इससे भी अच्छी खासी इनकम। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो ये आता है आपका फैशन और टेक्सटाइल से रिलेटेड। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पर आप रोहतक की साइड में भी देखोगे कि एक कंपनी है, एडिडास ने अपना प्लांट डाला हुआ है। वो क्या करती है, वहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं उनसे प्रोडक्शन करवाती है, उसको अपना लोगो लगा करके बेचती है। तो उसी टाइप से कि कंपनी क्या करती है, फॉरेन लेबल लगा देती है। वो इंडिया के धागों से बना हुआ कपड़ा होता है उनके ऊपर। इसमें कॉटन की टी शर्ट, डेनिम, होम फर्निशिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वो। तो ये सस्टेनेबल फैशन और डिमांड रेजिंग जो चीज़ें होती है वो, क्योंकि ये चीज़ें इंक्रीज़ होती है, और आपको पता है इंडिया से अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आता है एग्रो से रिलेटेड, जो बासमती राइस है, ये मैं बात करूँ, स्पाइसेस है, टी है, ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ में जो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं बात करूँ कहीं की कोई फेमस प्रोडक्ट अपने इंडिया में, अलग अलग जगह से रिलेटेड बहुत से फेमस प्रोडक्ट है। तो बासमती राइस है जैसे अपने हरियाणा से। तो ये सब चीज़ें भी आपकी एक्सपोर्ट की जाती है बहुत बल्क मात्रा में, और इनका भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लोगों से परचेज करके आप दूसरे कंट्रीज़ में भेज सकते हो अगर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो। तो इसमें आपकी अच्छी खासी रेवेन्यू के चांसेस है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करें, केमिकल के सेक्टर से रिलेटेड भी इंडिया में अच्छी खासी डिमांड है। ये नहीं है कि भाई बहुत कम डिमांड है।
आप केमिकल के सेक्टर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। चाइना +1 पॉलिसी का सबसे बड़ा फ़ायदा मिला है, स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। डाइस जो एग्रो केमिकल्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इन सब का यूज़ कर सकते हो। सीक्रेट रिलेशनशिप आप डेवलप करके जो प्रोडक्ट है उसको खाली शिपमेंट नहीं, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप डेवलप करके आप दूसरे कंट्रीज़ में क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये जो केमिकल का भी आपका अच्छा खासा बिजनेस है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका बिजनेस मॉड्यूल है जो एक्सपोर्ट कर सकते हो वो ऑटो से रिलेटेड है, व्हील से रिलेटेड है। जब मैं बात करता हूँ अफ्रीकन कंट्रीज़ की, वहाँ पर टू व्हीलर्स या जो इंजन के पार्ट्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, अच्छा खासा अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं। और मेक इन इंडिया क्या कर, इस चीज़ से स्पीड मिलती है मेक इन इंडिया को भी। तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंजन के पार्ट्स हैं वो बना करके आप दूसरे कंट्रीज़ वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ है या अदर जो कंट्रीज़ है जो थोड़े से पिछड़े हुए कंट्रीज़ माने जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये पार्ट्स वगैरह या टू व्हीलर्स बना करके बेच सकते हो, क्योंकि टू व्हीलर सभी के जगह की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ के अनुसार आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट जो मैं बात करूँ वो है आपका टेक्नोवा से रिलेटेड। अभी जो टेक्नोवा है उसमें चेंजेस, पर इंडिया डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या होता है, आईफोन का प्रोडक्शन होता है, इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। पर आपके पास में कोई टेक्नोलॉजी है तो आप बड़े लेवल पर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोटे लेवल पर कर पाना इसका इतने चांसेस नहीं है। हाँ, पर ये कर सकते हो कि भाई आप जो आईफोन जैसी कंपनीज हैं उनके लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, अगर वो डेवलप कर सकते हो तो वो उनके साथ में सेल करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट से अर्न कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें जो मैकेनिक टाइटन, जो इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, इनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो मशीन वगैरह चलते हैं उसमें छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, पंप्स होते हैं, वाल्व्स होते हैं, इनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट का मार्केट है। तो जो चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो यूएस से जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में अच्छी खासी डिमांड है इनसे रिलेटेड, तो आप इनका प्रोडक्शन करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ये जो हैवी मेटल की जो थिंग्स हैं उसमें इंक्लूड होता है। अदर कंट्रीज़ में हैवी मेटल से रिलेटेड इतना वर्क नहीं किया जाता, तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये आपका फ़ायदेमंद जो है होने वाला आपके लिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें आज के दिन जो हर्बल है या आयुष वेलनेस है, आज आपको पता है कि भाई फ्यूचर केमिकल का नहीं है, हर्बल का ये चीज़ टैगलाइन देख सकते हो। और जो ऑर्गेनिक और नेचुरल लाइफस्टाइल्स चीज़ें हैं वो सब जगह एक्सेप्ट की जाने लगी है। तो नेक्स्ट जनरेशन इसी चीज़ की होने वाली है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है हर्बल प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट करने की, और बहुत से लोग यूज़ करने लग गए। जैसे कि मैं बात करूँ कि लोग कहते हैं कि मुझे कोलगेट यूज़ करना है, कोलगेट से अच्छा जो नीम का दातुन होता है उसकी जो सर्विस है या वो जो जितना दांतों को स्ट्रॉन्ग रखती है वो उतना कोलगेट नहीं रखता। तो इनका फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज़ होगी, अभी तो इंक्रीज़ नहीं है पर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब लास्ट में बात करें तो सबसे टॉप पर कौन है, आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वहीं पर फार्मा का सेकंड नंबर पे और जेम्स का थर्ड नंबर पे। और आपका धीरे धीरे जो राइजिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, अगर आपको पता हो खास करके ईवी व्हीकल्स है, ईवी व्हीकल्स की डिमांड वगैरह धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो आप भी क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर उनसे रिलेटेड बैटरी वगैरह का आप प्रोडक्शन करते हो तो उस बिज़नेस में इंक्लूड हो सकते हो। ऐसे ही हर्बल्स का जो फ्यूचर्स है कि जैसे कि भाई दातुन वगैरह इन सब चीज़ों का भी एक्सपोर्ट होता है। और जिन लोगों को नॉलेज हो रही है, जो आपके दांत से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज जिनको हो रही है, वो वापस से इस पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं कि भाई इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और अपने हेल्थ से कोई इशू वगैरह क्रिएट ना हो, इसके लिए लोग हर्बल साइड में जा रहे हैं। तो हर्बल से रिलेटेड जो भी चीज़ आप डेवलप करते हो उनका प्रोडक्शन करके आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं आपको कुछ एक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, उसके साथ साथ ये जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो राइट प्रोडक्ट, राइट कंट्री, राइट टाइमिंग, एक्सपोर्ट की सक्सेस के लिए ये रूल आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इस रूल को अप्लाई नहीं करते हो तो आपको जो एक्सपोर्ट में लॉसेस होने के चांसेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं उनका एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ जो हर्बल प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आप प्रोडक्ट वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत से कंट्रीज़ हैं उनमें इनकी डिमांड है। तो इस वीडियो में तो मैं यही बताना चाहूँगा, आप किस चीज़ का एक्सपोर्ट करना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना। चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद। और हाँ, नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं।